नमस्कार मित्रों, हम कभी मिलते थे जब महफिलें सजती थी तब। हम कभी मिलते थे जब महफिलें सजती थी तब। आज की वीरानगी, आज की वीरानगी जाने होगी खत्म कब, जाने होगी खत्म। आइए जश्न की तस्वीरें फिर हम देख लें। आइए अब जश्न की तस्वीरें कुछ फिर देख लें। रौनके लौटेंगे फिर, रौनके लौटेंगे फिर, मिल के बैठेंगे जब हम। रौनके लौटेंगे फिर से, मिल के हम बैठेंगे जब, मिल के हम बैठेंगे जब। मित्रों, आज हमने विकलांग साथी ट्रस्ट के कुछ अतीत के उत्सवों को एक जगह पे सजाकर आपके लिए लाए हैं। पुरानी यादों का एक गुलदस्ता, फोटो के रूप में, चित्रों के रूप में। हमारी स्मृतियां जब हम आपसे मिलते थे, जब आप हमें अपना आशीर्वाद देते थे, जब आप हमें दुआएं देते थे। हम लोग साथ साथ कितना मंच साझा किए हैं, कितना हमने लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, कितनी अपने व्यथा को, कितनी अपनी वेदनाओं को हमने दूसरों से बांटा है और दूसरों के वेदनाओं को हमने समाहित किया है। आइए देखें कुछ अपने अतीत की स्मृतियों की झलकियां इन छोटे से 4-5 फोटो में। फोटो 1-1 मिनट के हैं। आप देखने का थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। आगे आगे हम कुछ आज की बहुत 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 आवश्यक बात बताने जा रहे हैं। मित्रों, जरूर देखिएगा। मित्रों, आपने देखा हमारी ये झलकियां, हमारे अतीत के वो पल हैं जब हम आप साथ मिलकर के जुड़ते थे, जब हम आपके साथ बात करते थे, जब आप हमसे बात करते थे। ये वो पल हैं। देखा कभी हम लखनऊ के कैसरबाग में, बाली प्रेक्षागृह में, कभी हम दूसरी जगहों पर, आयोजनों स्थलों पर, कभी सीतापुर में। इस प्रकार के आयोजन हम किया करते थे। बहुत सारे आयोजन हुए। अब 2 साल से कोई आयोजन नहीं हुआ। ये सब बड़ा एक विचित्र सा, एक कोरोना का महाकाल हम सबको याद रहेगा, लेकिन हमारा दिव्यांग जगत बड़ा सकारात्मक रहा। अभी
हमारे दिव्यांग जगत के बड़े बड़े अधिकारी इस कोरोना काल में बीमार हो गए, कोरोना से ग्रसित हो गए। ईश्वर की अनुकंपा है कि वो सब सकुशल वापस आ गए हैं और सहज जीवनचर्या में समाहित हो चुके हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल जी बीमार हो चुकी थी। बहुत 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 भीषण वेदनामयी दर्द। उनका एक वीडियो भी आया था उसी काल का, जब ठीक हो रही थी। अभी हमारे कुछ दिन पहले डॉक्टर वाईपी सिंह उपाध्यक्ष हैं, वो भी कोरोना से बहुत भयंकर रूप से पीड़ित हो गए थे। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत घट गया था। उनकी पत्नी भी पीड़ित थी, अब वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। आप लोगों की अनुकंपा, आप लोगों की शुभकामनाएं हमारे दिव्यांग पदाधिकारियों को, हमारे दिव्यांग साथियों को, हमारे दिव्यांग जनों को अपना संरक्षण देती रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत से लोग ठीक हुए। हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षण। कल हमने एक कार्यक्रम किया था, वेबिनार में हमारे बड़े प्रतिष्ठित, इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए, इसी जो एक खालीपन था, एक जो अजीब सा माहौल था, अजीब सा उदासी छाई हुई थी, कोई किसी से मिल नहीं सकता, तो उस चुप्पी को तोड़ने में हमारी तकनीक ने हमारी बड़ी सहायता की। हमने एक कल वेबिनार 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आयोजित किया था, लेकिन वो 2 बजे से लेकर के लगभग 4:45 बजे तक चला। हमने उसको रिकॉर्ड भी किया है और आपसे साझा भी करेंगे उस वेबिनार की गतिविधियों का, बातचीत का। उसमें बड़े मूल्यवान विचार आए, बड़े सामाजिक प्रतिष्ठित लोग आए, समाज सेवी लोग आए, एनजीओ से जुड़े हुए लोग आए, ऐसे लोग आए जिन्होंने कोरोना में अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने कोरोना में अपनी विजय प्राप्त की है, ऐसे लोग आए। हमारे कहानीकार आए, हमारे मोटिवेटर आए, हमारे जो आगे काम करने वाले आए, हमारे कवि आए, हमारे साहित्यकार आए, सब लोग उसमें सम्मिलित हुए। बड़ा अच्छा से वेबिनार कल हुआ और वेबिनार से ये हमको अनुभव हुआ कि ये समय समय पे होना ही चाहिए। और ये जब समय समय पे होता है तो हम अब इस समय के कोरोना काल में हम किसी के घर नहीं जा सकते, न कोई हमारे यहाँ आ सकता है। कोई मीटिंग की जगह पे हालांकि हम चाहें तो 50 आदमियों का छूट का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की है। हमारा दिव्यांग इतना चल के आएगा, बस से आएगा, किसी तरीके से आएगा साधन से, तो उसमें पता नहीं कितने किसको कोरोना हो या कुछ हो, तो उसमें संक्रमण हो सकता है। उस संक्रमण को बचाने के लिए हमने सारी गतिविधियों को, आउटडोर गतिविधियों को विराम लगा दिया। तो अब आउटडोर गतिविधियों को विराम लगाया तो उसका कोई विकल्प तो खोजना था। ये तो भला हो तकनीक का, भला हो इंटरनेट का, भला हो वेब दुनिया का, जिन्होंने गूगल, जूम और बहुत सारे उस पर हमको सामूहिक रूप से बातचीत करना, वीडियो देखना, एक दूसरे से दर्शन करना, ये सुलभ करा दिया। उसी कड़ी में हमने कल 30 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। उस पर सम्मिलित हुए थे गोपाल टंडन जी, सीतापुर के माने जाने एक समाज सेवी हैं, वो सम्मिलित हुए थे। वो स्वयं भी कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, बड़ी कोरोना को पराजित करके आए थे। हमारे व्यापार मंडल सीतापुर के अध्यक्ष भगवती गुप्ता जी सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कोरोना में अपनी पत्नी को खोया है। बहुत हमारे लोगों के प्रति उनका दर्द रहता, बड़ी सहानुभूति रहती, वो जुड़े थे। हमारी एक दक्षिण भारत की तेलंगाना की हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट से जुड़ी हुई बेटी 32 वर्षीय नलनी हैदराबाद की, उनका निधन अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ। उनके पिताजी अस्पताल में, पिताजी को भी पता नहीं कि हमारी बेटी का स्वर्गवास हो गया। ये सब चीजें थी। कल का कार्यक्रम में हमारे कमलेश पांडे जी जुड़े सीतापुर से। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने दिव्यांगता को स्थापित करने में दिव्यांग शब्द का संबोधन
हमारे गौरव को कम नहीं करता, बढ़ाता है। इस बात पे उन्होंने अपना उद्बोधन किया। ये उद्बोधन वास्तव में उनका ये था कि हमारे पदाधिकारी सीतापुर के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा जी ने कह दिया कि दिव्यांगता शब्द हमको उतना लाभ नहीं दे पाए जितना हम विकलांगता में थे। अब उनकी सोच है, चिंतन है, लेकिन उनका दर्द भी है। उस दर्द में उन्होंने कहने का उनका ये प्रयास था, दिव्यांगता से उनको कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन दिव्यांगता तो बदल गया था। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि हमारे विकलांगों की पेंशन 500 रुपये मिलती वो बढ़ाई जाए। अब इस कोरोना काल में बहुत सारी घोषणाएं पटरी मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सामान्य जनों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की हुई, लेकिन उसमें दिव्यांग सम्मिलित नहीं। पहले कोरोना काल में एक में तो दिव्यांगों को डबल पेंशन ही दी गई थी, जो कि पर्याप्त नहीं थी। उनके लिए भी कुछ अनुग्रह राशि का घोषणा होनी चाहिए था। ये उनका दर्द था और ये दर्द से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन दिव्यांग शब्द जो है निश्चित रूप से हमें गौरव प्रदान करता है। विकलांगता का जो दर्द, जो एक अपमानजनक भाषा थी, उससे हमको मुक्ति दिलाता है। तो इसलिए दिव्यांगता शब्द को तो हम निश्चित रूप हमारा ट्रस्ट है, तो इसको पूरी तरीके से सहमत है और उस पर हम लोग कायम हैं। अब हमारे बीच में कल सुधा सिंह कहानीकार थी, हमारे बीच में मिस्टर रिजवान मंसूरी साहब थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बातें बताई और उनका तो हमारे मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके वीडियो चल रहे हैं और बहुत बहुत वीडियो उनके सराहे जा रहे हैं। कोई कोई वीडियो तो उनका 107 घंटे से ऊपर चल चुके। हमारे बीच में थी मुंबई से बेटी थी और जालंधर से थे। तो ये सब लोग थे, बहुत से लोग थे और बड़ा सफल आयोजन रहा। और लोगों की डिमांड पे राजेश मिश्रा जी थे। राजेश मिश्रा बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन इधर बहुत दिनों से वो जुड़ नहीं पा रहे थे। कल उन्होंने वादा किया कि आप लोगों ने मेरी सोई हुई सुप्त भावना को जगा दिया है। जब वो उस कार्यकाल में थे तब तो बड़े सक्रिय रहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद जब सक्रिय होना चाहिए तो कम हो गए, लेकिन वो सक्रियता कम होना उनका एक कोरोना काल का प्रभाव था। लेकिन अब उन्होंने वादा किया है कि वो फिर सक्रिय होकर अपनी ट्रस्ट को सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी तरीके से प्रिया जी, नीरज चतुर्वेदी जी, आम्रपाली जी, ये सब लोग थी। आम्रपाली जी का तो हमें शक्ति हमें देना दाता, ये भजन से कार्यक्रम की ही शुरुआत हुई थी। और इस कार्यक्रम में जब निधि गोशाल्या जी ने नलिनी सिंह को श्रद्धांजलि में अपने शब्द कहे तो थोड़ा वातावरण भावुक हो गया था, वातावरण बोझिल हो गया था। उस बोझिल वातावरण को ठीक करने के लिए, उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए नीरज चतुर्वेदी जी ने अपना गायन प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा गाना था और उनके गाने के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। प्रिया जी भी बैठी रहीं, प्रिया जी भी आई। इस बीच में हमारी बेटी, जिसको हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, तृप्ति तिवारी बंगलोर से सम्मिलित हुई और उनका बड़ा अच्छा, उन्होंने बाद में भी बताया कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने से करीब करीब हमारे 27 लोग वेबिनार में सम्मिलित हुए और 27 लोग से ज़्यादा 50 लोग करीब करीब कोई तकनीकी दिक्कत होने के कारण जुड़ नहीं सके, या देहात में ये जो वेब प्रॉब्लम थी, जो डाटा नहीं आ रहा था, इसलिए उनका कनेक्ट नहीं हो पाया गूगल मीट, तो इसलिए नहीं जुड़ सके। मैं मित्रों वादा करता हूं कि जो लोग नहीं जुड़ चुके हैं, गूगल मीट के ये 2 घंटे से ऊपर का कार्यक्रम है, तो पूरा तो एक बार में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन संपादित अंश हम थोड़े थोड़े करके बीच बीच में दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आप धैर्य रखें और मित्रों, आप जैसे सहयोग देते हैं वैसा ही सहयोग देते रहें, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप। और ये दिन आएगा, एक बार फिर मैं वो अपनी ये जो शेर कहा है, ये जो मुक्तक है, मैं ये मुक्तक पढ़ते हुए अपना एक कार्यक्रम, ये उद्बोधन स्वरूप खत्म करता हूँ। हम कभी मिलते थे जब महफिलें सजती थी तब,
आज की वीरानगी जाने होगी खत्म कब, जाने होगी खत्म कब। आइए जश्न की तस्वीर फिर हम देख लें, आइए इस जश्न की तस्वीर फिर से देख लें। रौनकें लौटेंगी फिर से, मिलके हम बैठेंगे जब, मिलके हम बैठेंगे जब, मिलके हम बैठेंगे जब। यही सकारात्मक भाव रखते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।